किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम जिक्र करेंगे कि सरकार एक किसानों के लिए योजना लागू करने जा रही है और उस योजना का फायदा किसानों को क्या होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों सरकार ने किसानों के लिए पूरे देश के अंदर गोदाम बनाने की एक योजना बनाई है। साथियों जो भी सरकारें फैसला लेती हैं चाहे वो किसानी पक्ष में होते हैं या विपक्ष में होते हैं, मैं आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं और आपको सचेत करता हूं कि इन योजनाओं से किसान को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। साथियों इसीलिए मैं आपसे बार बार ये विनती करता हूं कि आप चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इन बातों का पता चल सके। साथियों सरकार ने ये योजना जो है किसानों के लिए बनाई है। वैसे तो ये योजना को चलते हुए अनेकों वर्ष हो गए, परंतु पहले ये योजना व्यापारियों, कारखाना चलाने वाले लोगों या अनाज पर ज़्यादा काम करने वाले लोगों के लिए काम कर रही थी। और एक वीडियो के माध्यम से मैंने पहले एक बताया भी था कि किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। साथियों मैं पहले ये आपसे गुजारिश कर चुका था कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक ये बात जाए। हो सकता है उस वीडियो का असर हो और सरकार ने किसानों की सुध ली हो या अपने आप ही सरकार की कोई स्कीम हो। मुझे ये पता नहीं कि उस वीडियो के द्वारा या आपके शेयर करने के द्वारा या आपके सहयोग करने के द्वारा इस योजना को लॉन्च करने का सरकार ने फैसला लिया है। साथियों ये योजना थी कि जो भी कंपनी वाला, जो भी अनाज पर काम करने वाला, जो भी कारखाने वाला अपने गोदाम के अंदर अनाज का स्टॉक करेगा तो उस अनाज के ऊपर बैंक वाले उस आदमी को लोन दे दिया करते थे और वो कंपनी वाला या अनाज स्टॉक करने वाला सालों साल तक उस अनाज को उस गोदाम के अंदर रखता था। भाव आने पर या जरूरत पड़ने पर वो अनाज बेचता था। परंतु साथियों अब ये योजना गोदाम बना करके किसानों के लिए लागू की जा रही है, क्योंकि आज तक किसानों के घरों के अंदर जितना भी माल था उस पर यदि किसान लोन लेने की कोशिश करता था या लोन लेना चाहता था, परंतु उस पर लोन नहीं मिलता था। हाँ मैं मानता हूँ किसान के घर का सोना है, जमीन है, मकान है, उन पर तो लोन देते थे, परंतु किसान के घर में जो अनाज था उस पर लोन नहीं दिया जाता था। परंतु अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो किसान अपना अनाज गोदाम के अंदर स्टोर करेगा उस किसान को उस अनाज के ऊपर लोन दे दिया जाएगा। यह लोन बैंक वाले दें या कोई और कंपनी दें, पर किसान को लोन मिलेगा। किसान को उस अनाज का किराया तो गोदाम के मालिक को देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार, आप ही को पता है कि सरकार खुद गोदाम नहीं बनाएगी। ये हो सकता है किसी कंपनी को ये टेंडर दे और कंपनी किसानों से अपना किराया वसूल करे। हो सकता है सरकार खुद अपना सरकारी गोदाम भी बना ले, परंतु जहाँ तक मेरा अनुमान है ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं ये कंपनी के तहत ही चलाई जाएंगी। कंपनी आएंगी, गोदाम बनाएंगी और किसान का अनाज स्टोर करने के लिए किसान को जिस तरह बैंक में लॉकर दिए जाते हैं उसी तरह से छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे कमरे या थोड़ी थोड़ी जगह अनाज के हिसाब से किसान को आवंटित की जाएगी। जो किसान अपना अनाज जो है गोदाम में स्टोर करना चाहेगा, उस अनाज का क्या होगा, उस अनाज के ऊपर जब तक किसान उस अनाज को नहीं बेचेगा तब तक यदि किसान के को पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक उस किसान की क्वालिटी, उस अनाज की क्वालिटी, उस अनाज का वजन सब कुछ तय करके किसान को बैंक लोन दे देगा। जब अनाज उठाएगा तो किसान बैंक का लोन भरेगा, तब अनाज गोदाम से उठेगा। साथियों
पहले किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया, जिससे किसान को ज़मीन गिरवी रख कर पैसा मिलना है, क्योंकि किसान गिरवी जो बैंक को रजिस्ट्री करवा देता है तभी किसान को पैसे बैंक देता है। उसके बाद में यदि किसान को ट्रैक्टर लेता है या कोई संद लेता है तो उसके ऊपर लोन कर दिया गया, क्योंकि वो गिरवी रखो और पैसे लो, जिस तरह फाइनेंस पर होता है। तीसरा गोल्ड लोन हुआ, गोल्ड धरो, सोना दो और पैसे लो। अब यदि कोई किसान स्टोर अनाज करता है तो अनाज भी गोदाम में लगाओ और पैसे लो। साथियों, बहुत से किसानों ने पिछली जो स्कीमें थी, चाहे वो ट्रैक्टर लोन की हो, चाहे वो कार लोन की हो, चाहे वो गोल्ड लोन की हो, चाहे वो मकान लोन की हो, चाहे वो किसान कार्ड का जमीन के लोन की हो, जितनी भी योजनाएं थी, बहुत से किसानों ने इन योजनाओं का लाभ उठाया और वो कामयाब हुए। परंतु बहुत से किसानों ने इन योजनाओं का मिसयूज किया और उनका बहुत भारी नुकसान हुआ। साथियों, वो सेम कहानी आज इस गोदामों के जरिए जो अनाज स्टोर में किया जाएगा, किसान को लोन दिया जाएगा, वो सेम कहानी इस पर बैठने की संभावना पूरी नजर आ रही है। क्योंकि जो किसान गोदाम में माल लगाएगा, उस माल पर लोन लेगा, और यदि वो समय पर बिक्री नहीं करेगा और उस पैसे की मिसयूज कर देगा, तो ये मान के चलो कि गोदाम का किराया उस अनाज के हिसाब से वसूल किया जाएगा, किसान का अनाज फ्री में ही निकल जाएगा। साथियों, एक तराजू के दो पलड़े होते हैं, अच्छा भी होता है और गलत भी होता है। परंतु मैं मानता हूं कि ये फैसला सरकार का, जो किसान सही इसका यूज करेंगे, ये अच्छा फैसला है और किसानों को फायदा देने वाला फैसला है। क्योंकि जिन जिन किसानों के घरों में अनाज स्टोर करने की जगह नहीं है, वो अनाज स्टोर करते हैं, तो उन्हें गोदाम में अपना अनाज स्टोर करने की जगह मिलेगी, जिम्मेवारी मिलेगी, अनाज की रखवाली करने वाले आदमी मिलेंगे। लोन लेना न लेना किसान की मर्जी होगी, कितना लेता है, कहाँ यूज करता है, वो किसान की मर्जी होगी। इसलिए साथियों, आने वाले समय के अंदर सरकार गांव-गांव में हो सकता है पंचायत स्तर पर भी गोदाम बनाने की भरपूर कोशिश करेगी। समय थोड़ा बहुत लग भी सकता है, परंतु सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि हम किसानों का अनाज स्टोर करने के लिए गोदाम स्थापित करेंगे। साथियों, ये नई योजना सरकार ने लॉन्च कर दी है। कब तक पूरी होगी इस बात का मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते, क्योंकि जमीन का अधिग्रहण का मुद्दा आता है, टेक्निकल फंडन आते हैं, पैसे की कमी आती है। कई पंचायतें ये जमीन नहीं देंगी तो उसमें देरी भी होगी, गोदाम बनने में समय तो लग जाएगा, परंतु ये योजना पूर्णतया पूरे भारत के अंदर आने वाले समय में जरूर लागू होगी। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और आपका सबका धन्यवाद करता हूं। आप चैनल के साथ जुड़े, शेयर करें और अच्छी लगती हों तो लाइक करें। जय किसान।